हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राधा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रामा डिजिटल स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड भी हैं। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एनटीपीसी एग्जाम के साथ साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति कितने अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो अमेरिकी राष्ट्रपति 4 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। आरटीआई अधिनियम के तहत जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में सूचना के अवरोध के निपटान का समय कितना होता है? तो आरटीआई अधिनियम के तहत जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में सूचना के अनुरोध के निपटान का समय 30 दिन का होता है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किन राज्यों में फैला हुआ है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वह असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्यों में फैला हुआ है। ग्राम पंचायतों के आयोजन का प्रावधान किसमें है? तो ग्राम पंचायत के आयोजन का प्रावधान निर्देशक सिद्धांतों में है। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की पेंशन किस पर प्रभावित की जाती है? तो यह भारत की संचित निधि से प्रसारित की जाती है। मराठी और कोंकणी में क्या समानताएं हैं? तो मराठी और कोंकणी दोनों ही गोवा राज्य की प्रमुख भाषाएं हैं और दोनों को 8वीं अनुसूची में जगह मिली है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी धन विधेयक के लिए किसकी सहमति आवश्यक होती है? तो सभी धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है जब वित्तीय आपातकाल का समय रहता है। जिले के भीतर आपराधिक न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? तो जिले के भीतर आपराधिक न्यायालय का प्रमुख मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख पाया जाता है। कौन सा रेट प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जारी किया जा सकता है? तो उत्प्रेषण और परमादेश प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार का क्षेत्र वर्णित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार का क्षेत्र वर्णित है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो ये अनुच्छेद 148 राष्ट्रपति को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 30 है वह शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रबंधन का अल्पसंख्यक का अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करता है? तो अनुच्छेद 343 देवनागरी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करता है। धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा? तो अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक पर अपनी संपत्ति को वापस लेने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक पर अपनी संपत्ति को वापस लेने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय नदियों घाटियों के पानी की विवाद की सापेक्षता का न्याय निर्णय किया जाता है? तो अनुच्छेद 262 के तहत अंतर्राज्यीय नदियों घाटियों के पानी विवाद की सापेक्षता का न्याय निर्णय किया जाता है। संविधान के किस भाग में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9 में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति में संघ की कार्यकारी शक्ति निहित करता है? तो संविधान का अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति में संघ की कार्यकारी शक्ति निहित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। राज्य में विधान परिषद के निर्माण की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 169 में राज्य में विधान परिषद के निर्माण की प्रक्रिया वर्णित है। यदि भारतीय संघ का एक नया राज्य बनाना हो
तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए? तो प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी की गई थी? तो पहले संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। प्रविष्टि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भारत के संविधान में किस सूची में शामिल है? तो प्रविष्टि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता है वह राज्य सूची में शामिल है। संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 338 और 338A के तहत किया गया है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान के किस भाग को प्रशासक संहिता के रूप में भी जाना जाता है? तो भारतीय संविधान का भाग 4 है जिसे कि प्रशासक संहिता के रूप में भी जाना जाता है। किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता किसी भी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत में रहने वाला एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? तो वह व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? इसकी किसमें शामिल है? तो भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। विधानसभा के कैबिनेट मिशन द्वारा कितने सदस्यों को नियुक्त किया गया है? तो विधानसभा के कैबिनेट मिशन द्वारा 296 सदस्यों को नियुक्त किया गया है। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा का सदस्य महात्मा गांधी नहीं थे। भारतीय संविधान के निर्माण की अवधि कितनी थी? तो भारतीय संविधान के निर्माण की अवधि 2 साल 11 महीने और 18 दिन थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। किसने कहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मुख्य बिंदु है? किसने कहा है? तो अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मुख्य बिंदु है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।